स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आपके इस चैनल मैथ गुरु प्रदीप सर के नाम से चेंज करके नया नाम स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी के सहयोग से एक कोचिंग संस्थान मिल्कीपुर में स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट के नाम से चलाई जा रही है। वहां पर यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, टेट, सीटेट प्लस 1 से 12 तक इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम सभी विषयों की कोचिंग सारी चीजें उपलब्ध है। इसी को देखते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु प्रदीप सर का नाम चेंज करके स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो इस चीज का तो हम वादा करते हैं कि हम आपको मैथ्स का बादशाह बनाकर ही छोड़ेंगे। वो कहीं से बन के नहीं आता है, यही बनता है। जो दिन रात मेहनत करता है वही आगे चल के चमकता है। जैसे हीरा होता है, हीरा को जितना ज्यादा रगड़ा जाता है वो उतना ही चमकता है। वैसे आप हो, हम आपको रगड़ने आए हैं, आपको रगड़ना पड़ेगा। आप रगड़ेंगे कैसे? आपको इस वीडियो को बार बार देखना है। जितने भी सारे वीडियो हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारा ही वीडियो देखिए। आपको जिस यूट्यूब चैनल का वीडियो समझ में आए उससे देखिए, किताब पढ़िए, लेकिन पढ़िए। न जाने कितने कर्मों के बाद हमको आदमी का जन्म मिलता है, तो इस धरती पे हमको अपने नाम का कुछ चीजें ऐसे बना की जानी है कि लोग पढ़ें और कहें कि आप कितने संघर्ष थे। आपके इतिहास की चर्चा की जाए, आपकी जीवनी बताई जाए, आपकी कहानी बताई जाए लोगों के कि इस तरह वो मेहनत करके बहुत आगे चले गए हैं। तो अगर आज आपसे लग जाएंगे, अगर आप 5 से 6 महीने लगातार 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर देते हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ये हमारा वादा है। चलिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। अब आज हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए 7 ट्रिक लेके आए हैं। इन 7 ट्रिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो? 5 हो, तो जैसे हमारा है 25 का स्क्वायर। क्या है? 25 का स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग का मतलब होता है भैया 25 गुणा 25। ये आप गुणा करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसी को देखते हमने एक साइड बनाया है कि आप जो इकाई के स्थान पर है इसका वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। ये क्या लिखा है? इसके बाद क्या बच रहा है? 2। तो 2 को उसकी अगली वाली संख्या से गुणा करके लिख दीजिए। 2 3 6। बस आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा? 625। आया कि नहीं आया? मात्र 1 सेकेंड में। किसमें? 1 सेकेंड में। हम बताएं तो टाइम कितना लग रहा है? ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन आप लगाएंगे तो टाइम और कम लगेगा। अगली संख्या मान लेते हैं 35 का स्क्वायर। किसका? 35 का। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। और 3, तो 3 के बाद अगली संख्या क्या आ जाएगी? 4 3 चौको 12, तम 1225। कितना है? 1225। अगर इसी प्रकार आपको निकालना है 55 का स्क्वायर तो हम लिख देते हैं 55 का। अब 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। फिर क्या निकालना है? ये बच रहा है 5, और 5 से हमको उसकी अगली संख्या से गुणा करना है। 5 छक्का 30। कितना आ जाएगा? 3025। आसान है कि नहीं है? किसी भी संख्या, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो? 5 हो। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो। जी हाँ, बड़ा ले लीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा? देखिए, हम लेते हैं 85 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25। 8 और 8 के बाद अगली संख्या क्या है हमारी? 8 के बाद अगली संख्या है 9। 9 अट्ठे क्या आ जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। यानी
7225। 85 का स्क्वायर कितना है? 7225। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता भैया, अगर ना समझ में आए तो आप या गलत लगे तो आप इस देख लो ना, 5 का गुणा 5, 2 बच रहा है, 2 लिख दिया, 5 अट्ठे 40, 2 42 लिख दिया गया, 8 पंच 40 की 0, 4 बच रहा है, 4 लिख दिया गया, 8 अट्ठाईस 64, 4 68, 5 2 8 4 12 2 6 7 72 25 आई नहीं है। आगे ना बहुत आसान है, आप देखते जाओ बस, ट्रिक नहीं जादू है, ट्रिक नहीं क्या है, जादू है। चलिए अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 2 पे। जैसे अब अभी तक जो नियम बताया गया कि इतना ही बताया गया है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका क्या निकालना? वर्ग ज्ञात करना। जी हाँ, लेकिन अब हम क्या निकालेंगे कि किसी संख्या में इकाई या दहाई के स्थान पर कुछ भी हो, चाहे 41 हो, 65 का तो मान लीजिए 5 है, इसका दूसरा ही लग जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, 41 हो, 64 हो, 63 हो, 53 हो, 74 हो, 72 हो, 84 हो, है 41 हो, 49 हो, 47 हो, कुछ भी हो, तो उसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं कि जैसे हमको निकालना है 41 का स्क्वायर, किसका निकालना है? 41 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। जी हाँ, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, कोई भी अगर इसका स्क्वायर करने पर हमको डिजिट लिखना है, संख्या लिखना है, तो हम 2 संख्या लिखते हैं, इसके पहले आप 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, 1 लिख दिया, पढ़ा तो 1 ही जाएगा, 4 चौके कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगर उसके बाद क्या करना है? इन सारी संख्याओं का हमको गुणा करना है कि 4 1 कम 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 8। आपको ध्यान ये देना है कि इधर से इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़ के लिखना है, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 8 और हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1681। कितना आएगा भैया? 1681। जैसे दूसरा देख लीजिए, 61 का किसका निकाल रहे हैं? 61 का हमको वर्ग निकालना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 1 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। कितना आएगा? 36 आएगा। उसके बाद इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, 6 1 कम 6 दूनी 12, कितना आया? 12 1 2 6 1 7 3, कितना आएगा? 3721 आएगा। इसी प्रकार हम निकालना चाहें 53 का, तो 53 को आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, तो हम 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 0 9 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आएगा। अब इन तीनों का आपस में गुणा करके जोड़ देना है, 5 3 15 दूना 30, लेकिन 30 लिखेंगे तो इकाई की तरफ से 1 अंक छोड़ देंगे। अब प्लस कर लीजिए, 9 0 8 2 आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा देखना चाहते हो 74 का, तो 74 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, यहाँ पे इकाई और दहाई मिल रहा है तो 0 नहीं बढ़ाएंगे, यानी 16 लिख दिया गया। और उसके बाद क्या करना है हमको? इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 दूनी 8 7 56 लिख के प्लस कर दीजिए, 6 6 1 7 9 5 14 4 1 5 है। किसी भी संख्या इकाई के स्थान पर कुछ भी हो, दहाई के स्थान पर कुछ भी हो, बस आप इसी तरीका लगा देंगे, आपको मात्र 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, कम से कम जितने भी होने चाहिए उतने ही लाइक होने चाहिए। ठीक, लाइक करिए, कमेंट करिए। किसी भी चैप्टर पे अगर आप ट्रिक बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए कि सर इस चैप्टर का ट्रिक लेके आइए, इस चैप्टर का ट्रिक लेके आइए। अब आते हैं हम 3 नंबर। अब 3 नंबर हमारा सेम उसी प्रकार है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, लेकिन हमको एक शर्त याद ध्यान में रखते हुए चलना है कि
यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो लेकिन वो संख्या 50 के निकट हो, क्या हो कि इकाई के स्थान पर 5 हो और वो संख्या 50 के निकट हो, तो उसका हम स्क्वायर, कॉपी और पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देख करके बताएंगे कि इसका मान कितना होगा। जैसे हम पहली संख्या मान लेते हैं 48, क्या मान लेते हैं 48, ये 48 50 के करीब है कि नहीं है? जी हाँ है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि तुलना करनी है, किससे तुलना करनी है बोलो? 50 से। अगर ये देखा जाए तो 48 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो हम लिख देते हैं 0 2। यहाँ भी कभी भी संख्या लिखी जाएगी तो 2 अंकों में लिखी जाएगी, यानी अगर एक ही आ रहा है तो हम 0 पहले लगा देंगे। तो 8 में कितना कम है? 2। जी हाँ, थोड़ा गलत हो गया है। 48 50 से कितना कम है? 2। तो आप इसका स्क्वायर करके 2 दूना 4, 0 बढ़ा दीजिए। अब एक संख्या और आपको ध्यान में रखकर चलना है, क्या कि 25 25 आप दिमाग में रख लीजिए कि यही कि ये जो 48 जिसका स्क्वायर निकालना है ये 50 से कितना कम है? 2। तो हम 2 का स्क्वायर कर दिए 0 4, और इसी में 2 घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा? 5 में से जो हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा? 23, यानी अगर इसका आंसर देखा जाए तो कितना आएगा? 23 से 4। फिर से देखो, नहीं समझ में आया? फिर से देखो, हमको निकालना है 47 का, किसका निकालना है? 47 का स्क्वायर। तो 47 50 से कितना कम है? 47 50 से 3 से कम, 3 कम है ना? 47 48 49 50 यानी 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी हम लिख देंगे 0 9। उसके बाद आपको 25 में से यही 3 घटा लेना है, कितना आ जाएगा? 22, यानी 47 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2209 है। दूसरा देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए भैया, 49 का देख लीजिए। 49 कितना कम है? 1 कम है। 50 से कितना कम है? 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर 0 1, और 1 यही 50 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 24 आएगा, यानी 49 का स्क्वायर 2400। एक आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है। ठीक, नियम नंबर 4। चलिए अब आते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 पे, कि जैसे चौथी ट्रिक हमारी ये कहती है कि पिछले वाले में हम पढ़ चुके हैं कि जो जिसका वर्ग निकाले हैं वो 5 के करीब हो, यानी 5 से कम हो। अब हम नियम नंबर 4 में पढ़ेंगे कि वो संख्याएं जो 5 से क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? 5 से ज्यादा हो। जैसे 53 का स्क्वायर करना है तो आप 53 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है भैया? 3 ज्यादा है ना, तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 0 9 लिख दिए हम, और यही ज्यादा है। अब जैसे 50 से कम था तो 25 से घटा दे रहे थे, वैसे यहाँ पे 50 से ज्यादा है तो हम 25 में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम 25 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28, यानी अगर 53 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 2809। 52 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, तो 52 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का 0 4 हो जाएगा भाई, 2 दूना 4 0 4। और उसके बाद क्या करना है कि यही तो 50 उसमें ये जो 2 है 25 में प्लस कर देना है, 25 2 27, कितना आ जाएगा भैया? 2704। 54 का आप निकालना चाहते हैं तो 54 का स्क्वायर करिए, और 4 चौको नहीं 50 से कितना ज्यादा है? 4 4 चौको आ जाएगा कितना? 16, और यही 4 25 में जोड़ दीजिए, 25 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। जी हाँ 29 हो जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए। जिस दिन आपका 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा उसी दिन से आपके लिए लाइव क्लास ले आएंगे फ्री में, 1 रुपए नहीं लेंगे हम। ठीक, जो हमारा नियम नंबर 5 है, नियम नंबर 5 में हमको जो मल्टीप्लाई करना है, जो वर्ग निकालना है, मल्टीप्लाई वाला लास्ट में देखेंगे। ठीक, नियम नंबर 5 में हम देखते हैं कि किसी भी संख्या को चाहे कुछ भी हो लेकिन 100 के पास हो, जैसे 102 का गुणा करना है 103 से,
क्या करना है, 102 का गुणा करना है 103 से। तो आप लिख दीजिए 102 लिख दिया गया, 103 लिख दिया गया। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो इन दोनों का गुणा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 0 6 लिखेंगे। कहीं भी आपको लिखना है तो अगर एक ही संख्या मिल रही है तो उसके पहले हम 0 बढ़ा के उसमें इकाई और दहाई लिख देते हैं। आप जानते हैं कि अगर 1 2 3 लिखा जाता है तो पहले 0 1 0 2 0 3 0 4 इस प्रकार लिखा जाता है। तो वही रूल यहाँ पे लगा रहे हैं, कहीं अलग से नियम नहीं लगाया जा रहा है। उसके बाद क्या किया गया कि ये 100 से ज्यादा था 2 तो यहाँ लिख दिया गया, 100 से 3 ज्यादा था तो यहाँ लिख दिया गया। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको क्रॉस में प्लस कर लेना है, चाहे 102 के साथ 3 प्लस करिए, चाहे 103 के साथ हो। तो इस कंडीशन में अगर प्लस करते हैं तब हमारा कितना आएगा, तब भी 105 आएगा। इस कंडीशन में आप प्लस करते हैं तब भी हमारा 5 आएगा, यानी 105 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से। दूसरा करना चाहते हैं 104 का 103 से। तो ये आप देख रहे हैं कि 4 ज्यादा है, ये हमारा 3 ज्यादा है। तो आप 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आप क्रॉस ऐसे प्लस कर लीजिए, 104 में 3 प्लस करेंगे तो 107 आ जाएगा, इधर प्लस करेंगे तब भी 107 ही आएगा। तो यानी क्रॉस चाहे इधर से इधर प्लस कर लीजिए, इधर से इधर प्लस कर लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा और देख लीजिए कि अगर आपको निकालना है 104 गुणा 105 का, तो हम लिखेंगे 104 105। भाई यही तो करना है, 4 ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5 को हमारा हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 104 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 109। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने में पैसा लगता है, लाइक करने में पैसा लगता है, सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है। बोलो, जब पैसा नहीं लगता है तब काहे डरते हो? बोलो, 1 GB डाटा किसमें खत्म करोगे, मूवी देखने में खत्म करोगे, गाना सुनने में खत्म करोगे? अरे इसको देख लो, इस समय जो रात भर जाग कर पड़ेगा, जो तड़पेगा वही आगे हंसेगा, और जो इस समय रोएगा नहीं, जो इस समय क्या करेगा, बोलो आप लोग, जो इस समय हंसेगा मस्ती करेगा वो आगे चल के खून के आंसू रोएगा। चलिए अगली जो हमारी ट्रिक है वो क्या करना है आपको, बोलो, यहां तक समझ में आया है? चलिए यहां तक समझ में आया है तो एक बार जल्दी से शेयर करिए। आप लोग जितने भी फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, जो जो चलाते हैं सब कुछ शेयर करिए। उसके बाद हम अगली ट्रिक बताते हैं। ठीक हो गया। चलिए अगली ट्रिक, जैसे इसमें हम क्या पढ़े थे, इसमें पढ़े थे कि यदि कोई संख्या 100 से ज्यादा हो, लेकिन अब की बार पढ़ना है कि यदि कोई संख्या 100 से क्या हो, कम हो, 100 से कम हो। जैसे 98 में गुणा करना है, कितने से गुणा करना है, 97 से करना है। 98 में कितने से गुणा करना है भैया, 98 में जो गुणा करना है हमको 97 से करना है। तो 98 में 97 से गुणा करना है। तो ये देखा जाए तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 0 6। उसके बाद ज्यादा था तो प्लस करते थे, कम है तो माइनस कर देंगे। 98 में से 3 घटा दो या 97 में से 2, तो 98 में से 3 जाएगा तब भी 95 आ जाएगा, और 97 में से 2 जाएगा तब कितना आएगा, तब भी 95 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगली ट्रिक है हमारी कि, अच्छा पहले इसका एक एग्जांपल और देख लो, कितना कि जैसे हमारा है 96 और 97, तो 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 96 में से 3 घटाइए तो कितना आ जाएगा 93। बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर करना चाहते हैं तो 98 गुणा क्या है हमारा, एक ले लेते हैं 92, 98 गुणा 92, तो ये कितना कम है, 100 से 2 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। 98 में से 8 जाएगा तो 90, 92 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 90 16। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत कर दी क्या, 96, 98 सही है। ठीक, यहाँ तक हमारा
लास्ट है आपका कि जैसे दो संख्याएं हो और गुणा करना हो, जैसे आपको दे दिया जाए 54 32, 53 32 लिखा गया, सॉरी 53 32, तो इन दोनों का पहले आप मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक ही संख्या लिखनी है, जीरो नहीं लिखनी है। बाहर का गुणा बाहर से इस प्रकार देखो, पहले इनका गुणा आपस में, ठीक, तो 3 दूनी 6। अब इन दोनों का क्रॉस करके हमको प्लस कर लेना है, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, 10 9 19, कितना बचा 1 बचा, 5 तिया, अब इन दोनों का गुणा बाहर से कर लेना है, 5 तिया 15 1 16, 1696। दूसरा देख लीजिए 32 और कितना हो जाएगा 54, ठीक, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 10 22, कितना हो जाएगा 22 के 2 2 बच रहा है, यहाँ लिखिए 5 तिया 15 16 17, कितना हो जाएगा 1728। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए कि कितना है हमारा 74 और कितना हो गया 65 है, 5 को 20, कितना बचा 2 बचा, लिख दीजिए हासिल, और 5 7 35, 6 को 24, 5 7 35, 6 को 24, 5 4 9 3 2 5 और 2 प्लस कर लीजिए, 9 2 11 के 1 6, कितना हो जाएगा 61 के 1 6 बचा, तो 7 छक्का 42, 6 48, कितना हो गया 42 से कितना हो जाएगा 48। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। प्लीज यदि यहाँ तक आपकी समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी आपके पास जितने भी फ्रेंड हैं शेयर कीजिए। धन्यवाद।